अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस आदमी ने इस्लाम के बारे में कुछ सवालात खड़े किए हैं और इसके जवाबात जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दिए हैं काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने के साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस आदमी ने क्या बोला है और उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने किस तरह के जवाबात दिए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि संविधान से नहीं, हमें तो धर्म मानना है, हमें तो ये मानना है। मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं है। आप इनको डॉक्टर बना दो तो उमर की तरह फट जा रहे हैं, आप इनको इंजीनियर बना दो तो उसामा की तरह बम फाड़ दे रहे हैं, आप इनको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे एक ज्ञान दे दो अलग से तो ये शमाइल नदवी तो मेरी उम्र का लड़का दिखाई दे रहा है। नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर तो ये पूरा आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। आप पूरे धर्म को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। नहीं तो आपने ये क्यों, आप ये कह रहे हैं नहीं, मैंने कहा ये धर्म के लिए नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये जो रेडिकल लोग हैं आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन कि मुसलमान एक फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान एक टेररिस्ट है। इसकी मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है, एक दहशतगर्द है। और आमतौर पे आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे मुसलमान को हमेशा कहा गया है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त के मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत से बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक साइंटिस्ट को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स का बुनियाद परस्त न हो तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदार है, तो वो बुनियाद परस्त शख्स अच्छा शख्स नहीं है। दूसरी ओर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है इंसान की जिंदगी को बचाना, और वो हजारों इंसान की जिंदगी को बचाता है। वो एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, लेकिन ये बुनियाद परस्त डॉक्टर माशरे के लिए अच्छा है, वो एक अच्छा शख्स है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि किस मैदान में वो शख्स बुनियाद परस्त है, और उस मैदान को जानने के बाद हमें यह फैसला करना चाहिए कि वो बुनियाद परस्त सही है या गलत है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। मुझे गर्व है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी बातों को जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुनियादी बातों पर अमल करता हूं। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात वो ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि उस शख्स के इल्म में कमी हो, उसे उसकी हिकमत नहीं पता होंगी, लेकिन अगर हम लॉजिकली उसकी वजह और हिकमत बताएंगे तो दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो एक इस्लाम की बुनियादी बात, सिर्फ एक
भी साबित कर सके कि वो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि एक आध इंसान जो माशरे के खिलाफ है उसके लिए वो बुनियादी बात शायद मुफीद न हो, लेकिन आम इंसानियत के लिए एक भी इस्लाम की बुनियादी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और ये लफ्ज जो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के हवाले से ये हमें पता चलता है कि ये लफ्ज बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए जो अमेरिका में थे। अमेरिकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लिए 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ने कहा कि जो बाइबल है, ये सारा बाइबल अल्लाह का कलाम है। पहले क्रिश्चियंस ईसाई ये समझते थे कि बाइबल का पैगाम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उनने कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है। According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है। लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें डेफिनेशन में जरा तब्दीली है। अगर आप नया एडिशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और ये कुरान की आयत है। जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। ये हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है,
اس کو 2 علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں, 2 ڈفرنٹ لیبلز, 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے, ہمارا اس دیش ہندوستان, برٹشرز اس ہندوستان, اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لڑ رہے تھے, برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ, جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان, وہی کام, لیکن 2 علیحدہ لیبل, 2 ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا, تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے, ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان, وہی کام, لیکن 2 علیحدہ لیبل, 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے, وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے. اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے, وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ. یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی, ٹیررسٹ, دہشت گرد. اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ, سفید لوگ کی حکومت, انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی. لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی, وہی کام, لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز, 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص, وہی کام, لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں, بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے, بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے, جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے, بھلے وہ ذاتی وجہ ہو, مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو, وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے, بھلے مال کے لیے ہو, نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے, وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے, جس کے معنی ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد, جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ
कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग, और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुक़द्दसा और ये लफ्ज हर्ब मुक़द्दसा कहीं भी कुरान में कहीं भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स इन्वर्टेड कॉमर्स, अपने आप को जो आलिम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, उसमें एक कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके जहन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन पूरी आयतें जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो गलत है। तो सिर्फ अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा लिखूंगा और बोलूंगा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो ये गलत है। कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो, अगर मैं बोलूंगा कुरान में लिखा नमाज मत पढ़ो तो भाई सही है, कुरान खोलेंगे तो लिखा है नमाज मत पढ़ो, लेकिन पूरी आयतें नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को ना, मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसके कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुश्रिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें तंबीह देते हैं कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग, 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे
यहाँ लफ्ज जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन। जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है, वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलत फहमी होंगी, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा, तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर, काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपके महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो वो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते हैं तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं, आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं। तो ये पूरी भगवत गीता जो किताब है, उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं।
सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और ये पूरी भगवत गीता उसके बारे में, और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी की हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोज़ा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेंगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेंगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेंगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और ये इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए। उसका मतलब नहीं कि सब चीज़ सही है उनकी किताब में, बट जो चीज़ सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो ज़रूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ 1 दिन के लिए था मैं उधर। आने जाने में 2 दिन गए, लेकिन था 1 दिन के लिए। और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले मैं एक बार था, 9 सितंबर में
9 तारीख सितंबर की 2001 में था। मैं 2 दिन पहले वहाँ से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार मैं 11 सितंबर के बाद यूएसए जाता हूँ, और मुझे पता था, मैं तैयार था कि कई बातें होंगी, ज़हनी तौर पे तैयार था। तो वहाँ जब मुझे पूछा गया था तो कई सवालात हुए। मुख्तसर से जिहाद के बारे में कहूँगा। मेरे बैग में एक कैसेट थी, जिहाद एंड टेररिज्म, टेररिज्म में जिहाद एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और जानबूझ के मैंने उस कस्टम ऑफिसर से कहा कि मैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जाऊँ जांच पड़ताल के लिए, जानबूझ के, क्या मुझे कोई मौका मिलेगा दावत करने के लिए। इमिग्रेशन में तो दावत की मैंने, अभी वक्त नहीं बोलने के लिए। फिर मैं कस्टम ऑफिसर के वहाँ गया, क्या आपके पास है? तो मैंने वो कैसेट दिखाया, तो जिहाद एंड टेररिज्म, आप जिहाद में मानते हैं? मैं बोला बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ जिहाद में। आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी जिहाद में मानते थे। आपके अगर आप किताब पढ़ेंगे बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ नंबर्स, उसमें लिखा हुआ है कि झगड़ा करो, लड़ो। आपके ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में कि जाके झगड़ा करो। तो जिस तरीके से आपकी किताब में लिखा है हक के लिए झगड़ा करो, उस झगड़े में मैं भी मानता हूं। तो इस तरीके से कई चीजें हुई, गुफ्तगू हुई, और उस सिलसिले में माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? साहब एक सवाल पूछ सकते? मैं बोला नो प्रॉब्लम। मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, जरा दावत कर रहा हूं मैं। और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है, तो हंसने लगे हो। किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए, हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है। आज की तारीख में जो नंबर 3 जो गलत फहमी है वो है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। और इसका जवाब एक मुहर्रिक, हिस्टोरियन डिलेसी ओलेरी देते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 पे। और वो लिखते हैं कि तारीख से हमें पता चलता है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। एक फेमस मुहर्रिक लिखता है कि ये जो अफवाह है कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे एब्सर्ड फंटास्टिक मिथ है, बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। और हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, लेकिन जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। उसके बाद क्रूसेडर्स, ईसाई लोग आए और मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया। एक भी मुसलमान खुल्लम खुल्ला आजान भी नहीं दे सकता था स्पेन के अंदर। अरब ममालिक, अरब लैंड, तकरीबन 1400 साल से हम उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कुछ साल के लिए ब्रिटिशर्स आए, कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन ओवरऑल कुल्ली तौर पे हमने 1400 साल अरब ममालिक पे हुकूमत की और अब भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज तकरीबन 140 लाख अरब है, 14 मिलियन, 140 लाख अरब हैं जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई हैं, जमाने से ईसाई हैं। ये 140 लाख अरब जो ईसाई है वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम चाहते तो हर अरब को तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। ये 140 लाख अरब ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। ये हमारा हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, मुसलमानों ने इस मुल्क पर 800 साल या 1000 साल इस पर हुकूमत की। अगर हम चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन ये बात नहीं है।
आज की तारीख में 80% से ज़्यादा हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम हैं वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम इस मुल्क में, हिंदुस्तान में हैं, वो आज की तारीख में शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। और ये राजधानी जो दिल्ली है जहाँ हम आज हैं, आप जानते होंगे कि मुसलमान की भी राजधानी थी। आप जानते हैं इस शहर में भी आज की तारीख में 80% से ज़्यादा या 75% कम से कम होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। आप अगर देखेंगे इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान आज दुनिया में हैं, 20 करोड़ के ऊपर, वो शहादत दे रहे हैं उधर कोई भी इस्लामी आर्मी नहीं गई, कोई भी इस्लामी फौज नहीं गई इंडोनेशिया में। मलेशिया में 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, कोई भी आर्मी, कोई भी मुसलमान की फौज मलेशिया नहीं गई। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जहाँ मुसलमान आज बसते हैं, कौन सी इस्लामी फौज गई उधर? कोई भी फौज नहीं गई। ये सब शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। और आज अगर आप स्टैटिस्टिक देखते हैं, एक मैगजीन है प्लेन ट्रूथ जो क्रिश्चियन मिशनरी निकालते हैं, उनने एक सर्वे किया था कि 50 साल के दरमियान जो मज़ाहिब है, जो बड़े बड़े मज़ाहिब है, मेजर रिलीजन, उनमें कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ, कितने लोग बढ़े। और उनने एक सर्वे किया था 1934 से लेकर 1984 में, 1934 से लेकर 1984 के दरमियान, ये 50 साल में जो मज़हब की बढ़ोतरी हुई, बड़े जो मज़हब, उसकी फीसद दी गई थी। और नंबर 1 था इस्लाम, 235%। इस्लाम 50 साल के दरमियान 235% बढ़ा, और ईसाईयत सिर्फ 47, 50 में 3 कम। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई और ताज़ा तरीन वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। जिस तरह शुरू में उस औरत ने, जिसका नाम सुबही था, जिस तरह सवालात किए उसने, और उस मौलाना ने जिस तरह के जवाब दिए, उम्मीद है कि दोनों आपने देखे हो। काफ़ी दिलचस्प सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई हो। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इसी की तरह की वीडियोस आपके साथ और भी शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। और दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी थी, हम लोग लाइव करें या नहीं करें। आपसे पूछना था कि लाइव आपको पसंद आता है। अगर आप पसंद आता है तो आप यस लिखें, अगर नहीं आता है तो बस छोड़ दें। फिर कुछ और लिख लें, नो लिख लें, फिर हम लोग नहीं करेंगे। अगर पसंद आता है तो यस लिखें, इंशाल्लाह हम लोग लाइव और शॉर्ट भी अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।